और चलिए अब बात मौसम की करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है और ठंड की डबल मार से सर्द हवा से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है और यही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। इधर भोपाल, इंदौर समेत 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन संभाग सबसे ठंडा है। मंदसौर में पारा 2.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। इधर उत्तरी हिस्से में घना कोहरा है। मेन पार्ट में 4 डिग्री से नीचे पारा पहुंचा है और आलम अब यहां पर ठंड के हो चुके हैं कि ओस जमकर बर्फ बन चुकी है। सर्दी से सिहरे एमपी छत्तीसगढ़, बर्फ में तब्दील हुई ओस की बूंदें। मेन पार्ट में शिमला जैसी ठंड। पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हिमालयी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने सिहरन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी ठंड के इस प्रहार से बचे नहीं हैं। दोनों राज्यों में भीषण ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि ठंड और कोहरे के कारण सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और ठंड से बचने के लिए लोगों को अल्लाह ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को राज्य के 31 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। राजगढ़ जिला सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पचमढ़ी में ठंड के कारण ओस की बूंदें जमने लगी। पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज हुआ। कुछ इलाकों में शीतलहर भी चली, जिससे दिन और रात दोनों समय कड़ाके की ठंड रही। मौसम विभाग के अनुसार इस कड़ाके की ठंड का मुख्य कारण उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर ज्यादा ऊंचाई पर 232 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली जेट स्ट्रीम हवाएं हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के ऊपर एक ट्रफ के रूप में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जिसका असर प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ का हाल भी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की ही तरह है। यहाँ भी कड़ाके की ठंड से लोग हलकान नजर आ रहे हैं। प्रदेश में अंबिकापुर समेत कई उत्तरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे तापमान लगभग स्थिर रहेगा और उसके बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे यहाँ के लोगों को जमाने वाली सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मेन पार्ट प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां 2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अंबिकापुर में पारा लगातार 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम यथावत रहेगा। उत्तरी जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में सर्दी से आम जनजीवन बेहाल हो गया है। वहीं साल के अंत तक भी कड़ाके की ठंड से राहत का अनुमान नहीं है। ऐसे में मौसम विभाग ने बाहर निकलने के दौरान पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव की हिदायत दी है। टीम न्यूज़ स्टेट। और शहर शहर क्या है मौसम का हाल, ठंड का हाल, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हैं और इसी के साथ ही रोशन वैद्य हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी अतुल का। अतुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कड़ाके की ठंड की वजह से लोग अब त्राहिमाम कर रहे हैं। एक तरफ पारा गिरता जा रहा है और वहीं अब सर्द हवाओं की वजह से परेशानी 2 गुना हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के लोगों के जनजीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है प्रीता, क्योंकि उत्तर भारत में बर्फबारी हो रही है और वहां से सर्द हवाएं मध्य प्रदेश की तरफ आ रही हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश का पूरा इलाका जो है इस समय सर्द हवाओं के शिकार में है, शिकंजे में आ चुका है। खासतौर पर अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो भोपाल में भी तापमान लगभग 10 डिग्री से नीचे आ चुका है। लगभग प्रदेश के 30 ऐसे शहर हैं जहाँ का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ चुका है। खासतौर पर अगर मैं देखिए मध्य प्रदेश के हिल्स स्टेशन के तौर पर पचमढ़ी को देखा जाता है, जाना जाता है। वहाँ का तापमान 3.9 और सबसे ज़्यादा अगर ठंड इस समय पूरे मध्य प्रदेश में कई किसी शहर में पड़ रही है तो वो मंदसौर है, जहाँ का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री तक पहुँच चुका है। देखिए, मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। आज लगभग 15 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जहाँ पे कोल्ड वेव का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आने वाले 24 घंटे यानी कि जो आने वाले दिन है वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति बनती हुई हमें दिखाई देगी, क्योंकि देखिए 2025 की विदाई हम कर रहे हैं और मौसम विभाग की तरफ से
ये कहा जा रहा है कि जो विदाई का समय या नए वर्ष का जो आगाज होगा उस दौरान ठंड पूरे मध्य प्रदेश को कपा देगी और ठुठन वाली ठंड रहेगी। सुबह की स्थिति हम देख रहे हैं, कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे जो सुबह होती है कोहरे की चादर से होती है, यानी कि चारों तरफ धुंध रहती है और शाम के समय भी इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ जो है ओस गिर रही है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी हम देख रहे हैं, किस तरीके से हमने दिखाई भी है कि किस तरीके से भोपाल या मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में जिला प्रशासन एक्टिव है। क्योंकि रेन बसेरों की बात करें, कई ऐसे लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं रहती है, वो उनका रात का जो बसेरा रहता है खुले आसमान के नीचे रहता है। और देखिए, ये कपा देने वाली सर्दी है, ये बीमार कर देने वाली सर्दी है और ऐसी सर्द में अगर कोई बाहर सोता है तो काफी स्थिति बिगड़ सकती है, सेहत बिगड़ सकती है। ऐसे में भोपाल की तो मैं जिक्र जरूर करूंगा प्रीता, यहाँ पे रात के समय नगर निगम की तरफ से पूरी एक टीम चलती है, गश्त करती है। वो लोग जो सड़कों पे सोते हुए या रेलवे स्टेशन पे खुले आसमान के नीचे सोते हुए दिखाई देते हैं, उनको रेन बसेरे तक ले जाने की उनकी जिम्मेदारी रहती है और वहां तक पहुंचाते हैं। और बिल्कुल अतुल, यानी कि प्रशासनिक स्तर पर भी लगभग तैयारियां पूरी है और कोशिश भी यही की जा रही है कि ठंड की वजह से किसी को परेशानी ना हो। बने रहिएगा। मैं लौटती हूँ, हमारे सहयोगी गोपाल उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, अगर उज्जैन की बात करें तो इस बार पूरा उज्जैन संभाग सबसे ठंडा है। अभी के मौसम की बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है? चलिए, एक बार फिर से हम गोपाल से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम रुख करते हैं बिलासपुर का। हमारे सहयोगी रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अगर हम बिलासपुर की बात करें तो क्या कुछ हाल इस समय मौसम का बना हुआ है? देखिए, बिलासपुर के मौसम की अगर बात करें तो बिलासपुर में लगातार जो है वो ठंडक बढ़ी हुई है और जो सर्द हवाएं चल रही है उसकी वजह से ये ठंडक जो है वो और बढ़ गई है। दिसंबर का ये आखिरी माह चल रहा है और इस आखिरी माह में जो ठंड पड़नी चाहिए कड़ाके की, वो ठंड बिलासपुर में इस समय पड़ रही है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है वो गिरावट उसमें दर्ज की जा रही है और 10 से 11 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान बना हुआ है। और यही वजह है कि ये ठंडक बढ़ा रही है और जो सर्द हवाएं चल रही है उसकी वजह से ये ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में सबसे ठंडा अगर कोई जगह है तो वो सरगुजा संभाग के जो कई जिले हैं वो है। मैनपाट में जो है जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री से भी नीचे चला गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ ठंड की स्थिति बनी होगी। साथ ही मैदानी क्षेत्रों पर भी प्रदेश के वो ठंडक बढ़ गई है और इसके साथ ही सरगुजा संभाग के साथ ही बिलासपुर संभाग की अगर बात करें तो बिलासपुर में गौरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरबा और रायगढ़ जिले में जो है वो कड़ाके की ठंड इस वक्त जो है वो पड़ रही है। और जो अंदाजा मौसम विभाग ने लगाया था कि इस बार जो ठंड पड़ेगी वैसे ही ठंड इस बार पड़ी। हालांकि जो धूप है, अभी जैसे ही धूप खिला हुआ है उसकी वजह से लोगों को जो है वो राहत मिलती नजर आती है। लेकिन जो यही जो समय रहता है 5 से 7 बजे सुबह का जो समय रहता है तो जो हल्के कोहरे हैं वो नजर आते हैं और उसकी वजह से जो है वो ठंडक बढ़ती नजर आती है। तो जो लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो उन्होंने भी अपना जो समय है वो चेंज कर लिया है और 7 बजे के बाद ही घर से निकल रहे हैं ताकि जो है ठंड से बच सकें। और ऐसे ही समय जो है बिल्कुल, यानी कि जो स्थिति शाम का बनी भी हुई है रहता है। उसके बाद अब जी, लोग जैसे भी तमाम एहतियातन कदम जरूर उठा रहे हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। गोपाल का मैं रुख करती हूँ। गोपाल, अगर उज्जैन की बात करें तो कितना तापमान है, क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल, जो है बीती रात का अगर हम बात करें तापमान की तो 7 डिग्री तापमान यहाँ का गया है। काफी ठंड रही है, कोहरा भी काफी छाया हुआ था। रात के समय ये 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक के जो है काफी कोहरा यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि अभी धूप खिली हुई है तो अभी जो कोहरा था वो छट चुका है, लेकिन अगर तापमान की बात करें तो ये कह सकते हैं कि अभी तक का जो है सबसे कम तापमान जो है बीती रात रहा है, जिसको लेकर लोग काफी मतलब असहज महसूस कर रहे थे। वहीं इस ठंड से बचने के लिए लोग ने अलाव का भी सहारा लिया है, वहीं गर्म कपड़ों का भी इन्होंने उपयोग किया है जिससे ठंड से बच सकें। और वहीं अगर बात करें तो जो आवाजाही की थी तो आवाजाही काफी इस ठंड को लेकर काफी कम हो गई है। टू व्हीलर के और जो वाहन चालक थे वो भी इससे बचने के लिए मतलब या तो अपने साथ गर्म कपड़े पूरी तरह से पैक होकर निकले हैं या फिर नहीं निकले हैं। तो इस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा था कि इस बार के ठंड के आसार ज्यादा हैं, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और चूंकि अगर हम बात करें बाबा हम्म। महाकाल के यहाँ की, तो जो ठंड में भी क्योंकि यहाँ जो है दर्शनार्थी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो प्रकोप है लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है अभी तक। हम्म।
बिल्कुल गोपाल, यानी कि एक तरफ जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो ठंड पड़ रही है उसका असर अब आवागमन पर भी पड़ रहा है, यातायात पर भी पड़ रहा है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं, सहयोगी अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, जो स्थिति इस समय पूरे मध्य प्रदेश की बनी हुई है और जो स्थिति आपने अभी भोपाल की बताई है, इसका सीधा असर ना सिर्फ लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, बल्कि हमने ये भी देखा है कि यातायात पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं, देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच रही हैं और लोगों को घरों से निकलने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल प्रीता, क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम है और उत्तर भारत की तरफ से जब हवाएं मध्य प्रदेश की तरफ आती हैं तो पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर हो जाता है। ऐसे में कोहरे की स्थिति भी बनती है। नई दिल्ली की तरफ से जो भी ट्रेन मध्य प्रदेश की तरफ आ रही हैं वो अधिकांश ट्रेनें लेट हो रही हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण कोहरा ही है, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेन की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी कर दी जाती है और जिसकी वजह से यात्रियों को खासी परेशानी होती हुई दिखाई देती है। देखिए, क्योंकि दिसंबर माह की विदाई हो रही है और जनवरी आने वाला है और मौसम विभाग यही कह रहा है कि लगातार क्योंकि उत्तर भारत में इसी प्रकार की बर्फबारी और तेज हवाएं वहां पे चलेंगी, सर्दी की स्थिति बढ़ेगी और वहां की हवाएं जब मध्य प्रदेश में आएंगी तो मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। देखिए, तापमान आप देख रहे हैं, मंसूर के अगर हम जिक्र कर रहे थे पीता, तो 2.9 तक पहुंच चुका है। पचमढ़ी की बात करें तो 3.9 तक पहुंच चुका है। यानी इस बात का हम इल्म है, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां के लोगों की हो रही होगी। हालांकि देखिए, भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी सर्द हवाएं लगातार चलती हुई दिखाई दे रही हैं। रात के समय हमें कोहरा दिखाई दे रहा है, सुबह के वक्त धुंध हमें दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर के समय की बिल्कुल अतुल, और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हाड़ कपा देने वाली इस बार ठंड पड़ रही है और पुराने सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और जिस तरीके से आप सभी लोगों ने जानकारी दी है, फिलहाल उम्मीद तो नहीं है कि किसी भी तरह से मौसम में परिवर्तन होगा, यानी कि आने वाले समय में भी इसी तरह से मौसम बना रह सकता है। फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।